अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवरफुल किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक देसी रेसिपी। मुर्ग छोलों की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसमें हमने 1 पिंच अपनी शामिल की है कलौंजी। इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम ऑनियन जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये सिर्फ नरम हो जाए। याद रखें कि हमें इसे फ्राई नहीं कर लेना है, सिर्फ हल्का सा इसको नरम कर लेना है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरीके से इसको 1-2 मिनट हल्का नरम करेंगे और इसके नरम होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारी चिकन। हमने यहाँ पे लिए है तकरीबन 1.5 पाव चिकन, उसको हमने अच्छे से धो लिया है। वॉश करके हम इसमें अपनी चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान बनने वाली एक देसी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमने अपनी चिकन को अच्छे से 1-2 मिनट फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है वो जल जाए और हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन फ्राई होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे 1-2 मिनट। इसके बाद हम यहाँ इसमें शामिल करेंगे अपने साबुत गरम मसाले जिसमें है ज़ीरा, तेज़पत्ते, लौंगें, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची। इनको शामिल करने के बाद हम इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ताकि हम हर बार इसको फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि जो हम ऐड कर रहे हैं उसका जो जायका है अच्छे से हमारी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। इसके बाद शामिल करेंगे हम नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कोटी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और उसके बाद हम लेंगे 4 से 5 मिर्चें, उसको अच्छे से मोटा-मोटा कूट लेंगे और उसका पेस्ट हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी ये बहुत ही मज़ेदार बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। सारे मसाले शामिल करने के बाद हमें इसे अच्छे से भून लेना है और इसी दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चिकन स्टॉक क्यूब। इसको आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐड करें, विदिन मिनट्स ये डिज़ोल्व हो जाएगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दही। हमने यहाँ पे आधा पाव दही यूज़ की है जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है और इस पॉइंट पे आपने अपने चूल्हे की जो आंच है उसको हल्की मीडियम पे कर देनी है। अगर आप तेज़ आंच पे दही शामिल करेंगे तो वो फटी-फटी सी आपकी ग्रेवी हो जाएगी। तो आपने अपनी आंच को हल्का करना है और दही ऐड कर देनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाए तो आपने अपनी आंच मीडियम टू लो रख के ही इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भुन चुकी है। हम इसमें शामिल करेंगे अपने चने जिसको हमने पहले से उबाल के रखा हुआ है। ये 1.5 पाव चने हैं जिसको हम शामिल कर देंगे और चने का जो बॉयल होने का पानी होता है वो आपने वेस्ट नहीं करना है। हमने 1 कप वो हमने यूज़ करना है। आप देखेंगे अभी मैं वो ऐड करूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। चने आपने बिल्कुल गला लेने हैं कि बिल्कुल सख्त ना हो, वो बिल्कुल तैयार हों। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी जिसमें हमने चने बॉयल किए हैं ताकि वो जो अरोमा होता है चनों के हल्का सौता सा वो हमारे खाने में ऐड हो जाए और हमारे खाने का जो टेस्ट है, जायका है वो दोबारा हो जाए। इसको ऐड करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है 4 से 5 हरी मिर्चें और इसको हमने ढक के पकाना है फॉर 2 to 5 मिनट्स। हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसको शामिल करने के बाद हम अपना जो स्टोव है उसको बंद कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो गरम मसाले का अरोमा है वो इसमें मिक्स हो जाए और 2 से 3 मिनट बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे एंड इट्स रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़ेदार सी एक उम्दा रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, जब तक के अपना ख्याल रखें।
और दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।